हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी मैथ में। आज हम आपको साइंस का पेपर सॉल्व करना सिखाएंगे, जैसे कि आप पेपर में 70 में से 70 नंबर ला सकें। 70 में से 70 नंबर। पहले आपको ये बताया जाएगा पेपर कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आपको सिखाया जाएगा पेपर में एक आध क्वेश्चन अगर छूट जाए तो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो सारी बातें थोड़ी चालाकी से अगर पेपर आप करें तो अच्छे नंबर खासे आ जाते हैं। ठीक है, तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको सीधे ले चल रहा हूँ डायरेक्ट ट्रिक पर कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है और कैसे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इतनी बात तो सही पता होगी, जो साइंस का पेपर होता है वो आपका 70 नंबर का होगा और 70 नंबर में से जो फिजिक्स होगी वो 25 नंबर की आएगी, जो केमिस्ट्री होगी वो 20 नंबर की और जो बायो होगी वो 25 नंबर की आएगी। इस टाइप से 70 नंबर में बटा होता है पेपर। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, कितने अथवा क्वेश्चन आते हैं और पेपर को कैसे कॉपी लिखें जिससे 70 में से 70 नंबर आए, एक भी नंबर टीचर काट ना सके। तो आपको करना क्या होगा, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो 3 खंडों में बटा होगा। खंड जो आ होगा उस खंड आ में सभी बच्चों को पता है कि 4 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 4 ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल में क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, जैसे एक अशक्ति वाला कितना होता है? 746 वाट। तो जैसे क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, क्वेश्चन पहले का क्या होगा कि एक अशक्ति में कितने वाट होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, कहीं ना कहीं उसमें 746 भी लिखा होगा, तो जो लिखा हो उसी का आंसर आपको अगर तीसरा लिखा मान लो तीसरा लिखे आपने कर दिया 746। बस इतना ही करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन से मतलब नहीं कौन सा उतारना क्या नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर पुट अप करें और आंसर लिख दें। तो इसी टाइप से आपको चारों क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि ये 4 जो पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का आएगा, तो 4 ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे तो 4 नंबर का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। अधिकतर क्वेश्चन देखो कौन कौन से आते हैं, एक सूत्र ये होता है ना F बराबर R/2, ये वाला आता है। इस पे वक्रता केंद्रित वक्रता त्रिज्या देखी होगी, F निकाल पाएगा। एक T बराबर 1/F होता है, इससे आ जाता है। एक आसक्ति वाला एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल का होता है, या इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो सही बता होगा 1.6 माइनस के 19 कूलम। या निकट बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि किया तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु होता है इनफिनाइट। ठीक है, ओम का किसी के अधिकतर मात्रा भी पूछ लेते कभी कभार, तो इन्हीं टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सारे पढ़ के जाएं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, जिससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि 11 नंबर का जो क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के आएंगे, क्योंकि 4 फिजिक्स में होंगे, 3 केमिस्ट्री होंगे, 4 बायोलॉजी होंगे। अगर ये 11 आपने अच्छे खासे कर लिए, कोई गलत नहीं किया, तो आपके अच्छे खासे नंबर आते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो सभी बच्चे याद करते हैं और सभी के मिल जाते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़े होंगे उन्हें तो पूरा पेपर 70 में से 103 नंबर का सॉल्व मिलेगा, देखना वो कैसे मिलता है। तो इस टाइप से आपको चारों क्वेश्चन करने हैं। फिर जो क्वेश्चन दूसरा आएगा, दूसरे में 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 3। तो 6 नंबर का दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, का, खा और गा। तो आपको तीनों करने हैं, 3 क्वेश्चन मिलेंगे, कितने? 3। तो आपको करने कैसे वो सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए इसमें शक्ति या सामर्थ्य आया 2 नंबर में, तो आप डालें हेडिंग शक्ति या सामर्थ्य, उसकी पूरी डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन लिखने के बाद इसे P से डिनोट करते हैं, फिर उसके बाद अर्थात करके सूत्र जो उसका होता है P बराबर W/T, वो लिखें। कार्य करने की को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, वो लिख देना ऊपर। फिर इसका मात्रक लिखना है, इसे क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। इस टाइप से पूरा आप लिखेंगे क्वेश्चन, मतलब पहले परिभाषा, फिर सूत्र, फिर मात्रक, तो नंबर टीचर देने में हिचकेगा नहीं, पूरा 2 का 2 नंबर देगा चले जाएगा। ठीक है, आपको एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है, जितनी बारीकी से दिखाया गया उसी टाइप से आपको लिखना है। ये नहीं बस आपने डायरेक्ट परिभाषा लिख दी, वही उसी लाइन में सूत्र लिख दिया, उसी लाइन में मात्रक लिख दिया, ना समझ में आ रहा ना कुछ हो रहा है। अच्छे क्लियरली लिखें, जिससे आपको वहां नंबर कटेगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं। कितने? तीनों। तो इस टाइप से 10 नंबर का संपूर्ण होता है आपका पेपर। उसके बाद आप पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तीसरे में क्या होगा, हम यार आपको बता रहे थे पेपर 70 का आता है, लेकिन उसमें 103 नंबर का दे रखा होता है, 70 नंबर का सॉल्व करना होता है, क्योंकि आपके जो 33 नंबर होते हैं वो अथवा दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? अथवा। तो उसी चालाकी से आप पेपर करें कि आपके 70 में से 70 नंबर आ सके। तीसरे में क्या होगा, तीसरे में 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, तो
8 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या है, तीसरा आता है तो तीसरा का करें, और का में दो रखे हुए, ऊपर दे रखा होगा, एक अथवा करके नीचे दे रखा होगा। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आपको अगर ये आ रहा हो तो ये करना, ये आ रहा हो तो ये करना। इनमें अधिकतर सवाल आ जाता है जैसे 1/(a) पे दर्पण होगा तो प्लस रहता है, लेंस होता है तो माइनस रहता है, ठीक है, इस पे। और कभी बार ये आ जाता है p बराबर b² या p बराबर bi, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। या q बराबर it होता है, या इसको लिख सकते हैं ne बराबर it लिख सकते हैं, क्योंकि q बराबर होता है ne, ठीक है। इन तीन पे अधिकतर सवाल इसमें मिल जाएगा आपको। और या तो इसमें पूछ सकता है सीधी समांतर, या आपसे पूछ सकता है स्विच, इसमें अधिकतर क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है जो आपको पढ़ाए गए उन्हीं में से आ जाएगा, क्लियर है। तो आप इन दोनों में से जो अच्छे से आ रहा हो, इन दोनों में से जो अच्छे से आ रहा है, जो आपको लगे 4 नंबर इसमें मुझे पूरे मिलेंगे, वही करना है आपको। ये नहीं जो कम आ रहा वो कर दे, दोनों को पहले बारीकी से पढ़े, दोनों क्वेश्चन को आपको जो अच्छे से आ रहा वो करना है, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल है। इसी का इसका दूसरा जो क्वेश्चन मिलेगा तीसरे का था, उसमें भी दो जगह रखे होंगे, एक ऊपर दे रखा होगा अथवा में नीचे दे रखा होगा। इनको भी दो को बारीकी से पढ़ना है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पुटअप करना है, तो ये 8 नंबर के लिए हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा 7वां, फिजिक्स की बात हो रही है यहाँ पे भी, खंड आ चल रहा है। तो फिजिक्स में 7वां क्वेश्चन जो इसका होगा, मतलब 7वां क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो चौथा ही होगा, लेकिन इसमें 7 नंबर का ये आएगा। और इसमें भी ये ऊपर दे रखा होगा अथवा करके नीचे दे रखा होगा, दोनों में से एक करना है। अधिकतर एक में क्या होता है, एसी डीसी विद्युत मोटर, एसी डीसी विद्युत मोटर, या आपसे दृष्टि दोष पूछ सकता है, दृष्टि दोष कितने प्रकार होता है, इनका कारण निवारण लिखिए, या ओम का नियम लिखिए, इसमें समांतर श्रेणी को सत्यापन कीजिए, ठीक है। अधिकतर एक क्वेश्चन आ जाएगा। नीचे सवाल अधिकतर सवाल रह जाता है श्रेणी समांतर वाला, उसमें धारा का मान ज्ञात कीजिए, ए बी के बीच टाइप से बना होता है कि धारा का मान ज्ञात कीजिए, ए बी के बीच वोल्टेज ज्ञात कीजिए, इस टाइप का श्रेणी समांतर वाला उसी चैप्टर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर 25 नंबर का कंप्लीट हुआ। आपको 25 नंबर अच्छे से करके आने हैं। अब अक्सर बात कर लो ये कि एक आध क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, एक आध क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जैसे ये अथवा यहाँ था, अथवा यहाँ था, अथवा यहाँ था, एक आध क्वेश्चन इसमें से नहीं आ रहा, तो आप इसमें से जो क्वेश्चन आ रहा है अच्छे से वो नंबर डाल के आप क्वेश्चन कर दें, वो भी सबसे एंड में करना है। क्या करना है, एंड में। पेपर आपने अगर 60 नंबर का अच्छे से कर लिया, आपको मान लीजिए 8-10 नंबर का नहीं आ रहा है, तो आप इन्हीं से नंबर बढ़ा सकते हैं अपने। ये तो नहीं कह सकता 60 से 70 हो जाएंगे, लेकिन 60 से 62, 63 जब भी हो जाएंगे, और उसके बाद आपको 30, 28 उधर से मिल जाएंगे, तो 90+ नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। अच्छे समझिएगा पेपर कैसे आता है और कैसे आपको करना है। इसमें 25 नंबर का बता दिया, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, 2 4 नंबर के होते हैं, एक 7 नंबर का होता है, इस तरह से 25 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, खंड आपको मिलेगा वह, इसमें 20 नंबर का केमिस्ट्री होती है, 20 नंबर की। इसमें 3 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, कितने होते हैं, 3 क्वेश्चन ऑप्शनल मिलेंगे। आंसर उसी टाइप से आपको लिखने हैं, आंसर आप उसी टाइप से लिखेंगे जैसे पहले का जौन सा आंसर से वही नंबर डालें, उसके बाद वही आंसर यहाँ पे पुटअप कर दें। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर जो आएगा छठवां जो क्वेश्चन होगा, इसमें आपके वही दे रखे होंगे 3 क्वेश्चन 6 नंबर के, ठीक है। तो तीनों वैसे लिखना है, हेडिंग डाल के। अगर पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या आपसे कुछ भी पूछ रहा है छोटा मोटा क्वेश्चन, तो आप बड़ा डालें हेडिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका लिखें अणुसूत्र, उसके फिर बाद में बनाने की विधि। 2 नंबर में आप आसानी से ऐसा लिखें जिससे नंबर कटेगा। तो तीनों क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करने हैं। फिर क्वेश्चन जो 7वां आएगा, 7वें में आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा 4 नंबर का, कितना, एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, लेकिन इसमें एक बात और होगी, ये दे रखा होगा, इसके अथवे में दे रखा होगा है, ठीक है। क्वेश्चन जो 8वां होगा वो आएगा 7 नंबर का। तो 7 नंबर में ऊपर रिएक्शन दे रखा होगा, नीचे कोई बनाने की विधि दे रखा होगा, या उसमें कह सकता है सजातीय सीढ़ी, कुछ पॉइंट लिखा होता है, टिप्पणी लिखिए, सजातीय सीढ़ी हो गई, प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गई, योगात्मक अपक्रिया हो गई, ठीक है, दहन अपक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो हम बोल रहा हूँ वो सुनना बारीकी से, उन्हीं क्वेश्चनों से क्वेश्चन आएंगे, और कोई बाहर से नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और रिएक्शन कैसे आएंगे, एथिल की क्रिया सल्फ्यूरिक से कराइए, एस्टिकम क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराइए, इस टाइप के समीकरण बनने वाले हैं। जिप्सम को गर्म करते तो क्या होता है, क्लोरीन को ब्रिंजक चूर्ण के साथ गर्म करते तो क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ नहीं आने हैं। तो 5-7 रिएक्शन मिलेंगी, वो आप कर सकते हैं, या इसमें आपको 4 मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ये 2 नंबर के होंगे, 1 नंबर का होगा,
ठीक है, टिप्पणी लिखने के लिए। तो इस टाइप से पेपर बनना है, जो अच्छे से आ रहा होगा संग्रह अच्छे से संग्रह करना, टिप्पणी अच्छे से आ रही है तो टिप्पणी करना, क्योंकि आपको वहां ये देखना मुझे कौन सा अच्छा आ रहा है जिससे नंबर हाईएस्ट ला सके। ये नहीं करना जल्दबाजी बस पढ़ा कुछ नहीं आपने देखा उसमें से 2 डायरेक्शन आ रही बस छोड़ दिया फिर इसमें से कुछ करने लगे, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। या तो पूरा ये करना है या तो पूरा ये करना है। क्लियर है? तो आप केमिस्ट्री में समझ चुके होंगे। ये 7 नंबर था, ये 4 था 11 है और 11 6 होते हैं 11 6 17 17 3 20 नंबर का पेपर हो चुका है। अब बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में क्या होगा, जैसा जिसका पैटर्न था वैसे सेम बायो का पैटर्न है। इसमें आपको क्या मिलेगा, खंड सामे, इसमें 4 ऑप्शन में क्वेश्चन होंगे, लिखना वैसे ही क्वेश्चन नंबर जैसे आएगा नमे का। तो आपको जौन सा आंसर इसका सही लगे वही आपको लिख के उसका नाम लिख देना है। तो इस टाइप से 4 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 10वां जो आएगा मेरे भाई उसमें 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, तो 2 3 6 ये भी हो जाएगा। इसमें अच्छे से आपको करना है क्या सकता है, जैसे मान लीजिए खाद्य श्रृंखला आ सकता है, खाद्य जाल आ सकता है, संपरासर, विषम परासर, जीवाश्म, इस टाइप के क्वेश्चन जो बोल रहे हैं वही 2 नंबर में आने लायक हैं, तो वही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्वयं परासारी, विषम परासारी, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कोई नहीं आते। या समजात अंग, समरूप अंग, तो जितने मैंने बोले हैं एक बार रिपीट करके दोबारा फिर देख सकते हैं आप। यही क्वेश्चन 2 नंबर के बनने वाले हैं, डालना है वही डालनी है। जैसे समजात अंग पूछ लिया तो समजात अंग, फिर उसकी डालने के बाद आप जैसे एग्जाम्पल पूछे तो अलग से डाले जैसे, क्योंकि नंबर टीचर को अलग से दिखाई देगा एग्जाम्पल किसने बच्चे ने लिखा है। ठीक है, तो ये 2 नंबर की बात होगी। अगर क्वेश्चन उसका 11वां आएगा, 11 में 2 आएंगे 4-4 नंबर के, तो 8 नंबर हो जाएंगे। इसमें आ सकता है लिंग निर्धारण कैसे होता है, या 2 टिप्पणी एक साथ पूछेगा, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, या समजात समरूप अंग, ठीक है, जीवाश्म, ओजोन परत, परितंत्र, इस टाइप से 4 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछ देगा। और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 12वां, इसमें अथवा भी दे रखा होगा और इसमें भी 2 अथवा होते हैं, ऊपर और 2 नीचे, तो क्या ये 7 नंबर का आएगा। तो इस टाइप से आपका पूरा हो जाएगा। पूरे पेपर को अच्छे से करना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। एक आध क्वेश्चन ध्यान देना, बात को इस लास्ट बात को बारीकी सुनना है। आपको पेपर में सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट ये देखना है कि पेपर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। यस, जितने आने वाले क्वेश्चन हो आपको वो सबसे पहले करें। हमने मान लिया आपको 55 नंबर कम से कम या 60 नंबर का पेपर आ रहा था, आप अच्छे से उसे करें, क्योंकि टीचर जब तक चेक करता रहे तो 55 से 60 नंबर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 55 से 60 नंबर तक आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपको जो नहीं आ रहा था इनके अथवा से, इनके अथवा से, इनके अथवा से उठा के जो नहीं आ रहा था वही नंबर डाल के पेपर का ही क्वेश्चन सॉल्व करके इसके आगे चले आए। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ आपके 5 से 7 नंबर बढ़ चुके होंगे, गारंटी है इस बात की। क्योंकि जब 55 से 60 नंबर आपका टीचर गलत नहीं करेगा, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसे लगेगा ये क्वेश्चन तो कोई पेपर में है, तो वो टीचर चेक करेगा, ये छोड़ेगा नहीं। और बच्चे कुछ क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाले पढ़ नहीं दिया, किसी काट के रख दिया, तो नंबर आने वाले नहीं है। तो आपको पहले 55 से 60 नंबर तक बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए 55 से 60। और जो हमसे स्टूडेंट पढ़े उनको तो पता है 70 में से 70 नंबर की तैयारी मैंने करा रखी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाया करके तो आप पहले 55 से 60 नंबर पेपर सॉल्व कर लें। उसका जो रहे बच्चे जो नहीं आ रहा है इन्हीं क्वेश्चनों से उठा के उनके आंसर लिख दें, पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इसी टाइप से करने आना है, तो सभी को आप साइंस पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए काफी है, थैंक यू, धन्यवाद।